Hi friends, I'm Dr. Sonia Shamdasani. I'm a consultant at Sai Baba Eye Hospital. आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आपसे अबाउट ड्राई आइज. सो लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट द ड्राई आई डिजीज़. सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ड्राई आई आपको समझ कैसे आएगा कि आपको ड्राई आई हो रहा है. सो आपके आँखों में थकावट होना, फ्रेश नहीं लगना, चिपचिपा होना, सूखापन लगना या अंदर गड़े जैसा लगना, रेती जैसा लगना, ये सब कॉमनली ड्राई आई के सिम्टम्स होते हैं. कभी कभी ड्राई आई ज़्यादा सीवियर हो जाने से हमारी आंखों में रेडनेस, इचिंग या हमारे बार बार आंख में इन्फेक्शन होना, चिपड़ ज़्यादा बनना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको कॉमनली फील होने लगते हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि ड्राई आई होता किस किस से है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए. सो हम आपको बताएंगे आज कि ड्राई आई होता किस से है. अगर आपका एज 50 ईयर्स 60 ईयर्स से ज़्यादा है, स्पेशली फीमेल्स में कॉमनली होता है पोस्ट मेनोपॉज के बाद. अगर पानी का इंटेक हमारा कम है, अगर हम बार बार धूप या धूल मिट्टी में ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, या कंप्यूटर स्क्रीन्स पे लंबे समय तक आपको टाइम बिताना पड़ रहा है और आपका डायरेक्ट फ़ैन या एसी में बैठना हो रहा है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या बाकी जॉइंट पेन्स हिस्ट्री है, सूखापन मुंह में भी है, कॉन्टैक्ट लेंसेज का हिस्ट्री है, कभी कभी जेनेटिक होता है ड्राई आई, या फिर बार बार आँख में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कभी अल्सर हो रहा है, या आप कोई लंबे समय तक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स को लंबे समय तक आंखों में ड्रॉप्स डालना पड़ता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ड्राई आई के लिए प्रोन करती है. सेकेंडली, कोई तरीके का आपका सर्जरी अगर हुआ है नंबर हटाने के लिए, अगर आपका रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुआ है, लेसिक वगैरह, या इवन कैटरैक्ट सर्जरी या अदर आई सर्जरीज के बाद भी कभी कभी ड्राई आई का प्रॉब्लम बढ़ जाता है या फील होने लग जाता है. ड्राई आई को प्रिवेंट करने से पहले या उसको ट्रीटमेंट से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ड्राई आई एग्जैक्टली है क्या या क्यों हो रहा है आपकी आंखों में. सो हमारे आंखों के ऊपर जो आंसू का लेयर है वो 3 लेयर से बना होता है, जिसमें सबसे ऊपरी लेयर, बाहर वाला लेयर होता है मेइबोमियन ग्लैंड्स का ऑयली लेयर. सो ये ऑयली लेयर हमारे आंखों को जो वाटरी लेयर है उसको प्रिवेंट होने, मतलब इवेपोरेट होने से या इन्फेक्शंस को अंदर जाने से बचाता है. अगर ये लेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक लंबे समय के लिए आप स्क्रीन एक्सपोजर कर रहे हो, तो आपका ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाता है. नॉर्मली एक आंख 15 से 20 बार एक मिनट में ब्लिंक करता है. तो अगर एक्सपोजर कॉमनली आप फोकस से काम कर रहे हो या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये ब्लिंकिंग कम होकर 4 से 5 बार हो जाता है. हमारे मेइबोमियन ग्लैंड्स हमारे लैशेस में आईलिड्स में होते हैं. सो वो ग्लैंड्स में अगर बार बार आई मेकअप जा रहा है या कचरा जा रहा है, उस वजह से वो ग्लैंड्स के ओपनिंग्स बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं. तो ऐसे में नॉर्मल जो सिक्रीशंस है मेइबोमियन ग्लैंड्स के या ऑयली सिक्रीशंस हैं वो नहीं आ पाते हैं. एंड इस वजह से कॉमनली हमको जो वाटरी लेयर होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है. तो इस कंडीशन को इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं. तो इसको इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप डायरेक्ट फ़ैन या एसी की हवा को अपने फेस पे आने से बचाएंगे, या ड्राइव करते समय हेलमेट या कार चलाते समय शीशे चढ़ा के कार चलाने से डायरेक्ट हवा या धूल मिट्टी आपकी आंखों पे नहीं बैठेगा. जो भी आप मेकअप यूज़ कर रहे हो अगर आंखों के लिए, तो उसको प्रॉपर क्वालिटी का यूज़ करेंगे एंड प्रॉपर टाइमिंग से उसको रिमूव कर देंगे एंड प्रॉपरली क्लीन करेंगे उसको. बार बार आंखों को ब्लिंक करेंगे. 20-20-20 रूल होता है. जब भी आप कोई स्क्रीन के सामने बैठे हो तो एवरी 20 मिनट्स आपको 20 सेकेंड्स के लिए आंखों को बंद कर लेना चाहिए और 20 टाइम्स आंखों को ब्लिंक कर लेना चाहिए. इससे आपका आंखों का जो इवेपोरेशन है आंसुओं का वो बच जाता है. इसके अलावा आप थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐड करने से भी आपके ऑयल के सिक्रीशंस थोड़े बढ़ जाते हैं. जैसे कि पानी सबसे अच्छे से अच्छे पिएं, जूस या फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, उससे आपका वाटर इंटेक बढ़ जाता है. कॉफ़ी को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इंटेक कर रहे हो तो. देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ़िश में रहता है, कॉमनली सैल्मन फ़िश में रहता है, तो आप उसको इंटेक बढ़ाने से आपके आंसू का क्वालिटी बेटर हो जाता है. इसके अलावा आँखों को गर्म पानी से सिकाई करने से या फिर वार्म कंप्रेस वाले मास्क आते हैं जिसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने आंखों पे रोज़ाना सिकाई कर सकते हैं. उससे पहले वो मास्क को 5 to 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, या डायरेक्ट हीटिंग वाले भी मास्क आजकल अवेलेबल हो गए हैं जिसके मदद से आप ये इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर सकते हो. और ये मास्क इवेंचुअली आपके आंखों के जो नॉर्मल मेइबोमियन ग्लैंड्स हैं उनके ब्लड सप्लाई को, उनके सिक्रीशंस को एनहांस करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. ये मास्क आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए यूज़ करना चाहिए एक दिन में. उसके बाद तुरंत ही आप अपने आंखों को इस तरीके से मसाज देंगे जिससे जो नॉर्मल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं वो आपके आंखों में स्प्रेड हो जाएंगे और उनमें अगर कोई पोर्स, कोई कचरा क्लॉग हो गया है तो वो प्लीज़ क्लीन भी हो जाएगा.
इसके अलावा कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो कि नॉर्मली अवेलेबल है वेस्टियर्स या बाकी बहुत सारे नामों से, उसको भी आप रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 बार अपने दिन भर के रूटीन में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका ड्राई आई प्रिवेंट हो जाता है या ट्रीट हो जाता है कुछ हद तक। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी कुछ कैप्सूल्स अवेलेबल है, जो एक ओडी डोज में आपको दिन भर में एक कैप्सूल 3 से 4 महीने लेने से भी वो चीज़ को प्रिवेंट अपन कर सकते हैं। अगर ये सब रूटीन्स फॉलो करने से भी या फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपके ड्राई आई प्रिवेंट नहीं हो रहा है या बार बार सिम्टम्स वापस आ रहे हैं या आपको कंप्यूटर यूज़ करने में लंबे समय तक कोई स्क्रीन को एक्सपोज होने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर दिस इज़ अ गुड टाइम टू विजिट एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर इट। अब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इसमें पर्टिकुलरली क्या करते हैं? सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी स्टडी फर्स्टली कि आपका कहाँ पे एग्जैक्टली ड्राई आई का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है and how can we proceed with that. There is a machine with our hospital that will measure the meibography. मेबोमियन ग्लैंड्स आपके बॉडी, आपके आँखों के लिड्स में कितने अच्छे हैं या कितने क्वांटिटी में है, वो सफिशिएंट सिक्रीशंस कर रहे हैं या नहीं, या उनका जो स्ट्रक्चरिंग है वो प्रॉपर है या नहीं। ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए देयर इज़ अ टोपोग्राफी मशीन जो ये सब चीज़ मेजर करती है। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव टी-बट, यानी कि आपका जो टीयर फिल्म है वो कितना आसानी से ब्रेक हो रहा है, उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी सफिशिएंट है या नहीं आपके आँख को प्रिवेंट करने के लिए, दैट ऑल्सो कैन बी जज्ड विद दैट सिंपल मशीन। एंड इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द टीयर फिल्म्स एंड योर मेबोमियन ग्लैंड्स which will help us to prevent and to treat the dry eye in a proper way. इसके अलावा अगर आपके आँखों में कभी भी ड्राइनेस के साथ साथ रेडनेस भी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, या कुछ वाइटिश आपको बॉडी आँखों में कचरा निकल रहा है, येलोइश कचरा निकल रहा है, चिपचिपा निकल रहा है, या कोई वाइट कलर के लीजन्स दिख रहे हैं आपकी बॉडी में, देन इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी एट होम एंड ट्रीट इट योरसेल्फ। यू शुड विजिट एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट फॉर अस टू ट्रीट। थैंक यू।